हरिराम व्यास जी नाम सुना है? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। वही हरिराम व्यास। उन हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले, परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है? जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें, हरिराम व्यास कहाँ हैं? हमारे परिवार के वो बड़े हैं, वो कहाँ हैं कहाँ हैं? किसी ने कहा दो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले, जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहां व्रज रहने के लिए आए, पर ये हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जा करके मानेंगे, तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से, चाचा जी कैसे हो? दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गए असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन में घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं, तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो मेहतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो। अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले देख मैं व्यास तू मेहतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कढ़ी ही रहेगा।
तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाते? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मैत्रानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी, और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए माग। बोले भैया कोई बड़ा विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहा हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा, एक पद और है, मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां, हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने, तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना। पर ये बताओ, झाड़ू लगाए हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घर वाले लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिनाम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास।